Ladies and gentlemen, welcome. हेलो, कैसे हो? जल्दी से बताओ, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। बहुत अच्छे, मजे कर रहे हैं सभी। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का बेसिक्स ऑफ देखो सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है, तो नाम भी जबान पर सोल्यूशन ही आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। बेसिक्स अपना इंट्रो सोल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। और जो हमें किसी भी लेक्चर में नहीं भूलना होता वो क्या है हमारा टारगेट 95+ इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े। ठीक, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर, स्ट्रेंथ आज कौन कितना ताकतवर है ये देखेंगे, मजा आएगा सर। आज तो दंगल होगा, दंगल। सर WWE बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, आज तो सर मजा आएगा। तो ये कुछ वैसा ही समझ लो, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताने के लिए आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ना, साइंटिस्ट लोग जो हमारे थे उन्होंने 2 टर्म्स निकाले। कौन कौन से? पहला उन्होंने निकाला, क्या निकाला बताइए? अरे सर आप बताओगे ना, ये क्या निकाला? पहला था क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था क्वांटिटेटिव। समझे क्या समझाएं? ठीक है, तो देखो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ठीक, ये बात मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे। अरे सर हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, सबका दिमाग खराब करेंगे? नहीं, चलो वो बात की बात है, देखते हैं। अब देखो, किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताने के लिए 2 टर्म्स इन्होंने निकाले। क्या क्या? एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, हमने कहा ना कि एक ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए, एक क्लास में ना फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या कहा कि एक ये जो बच्चा है ये पढ़ने में हल्का है, ये कमजोर है, ठीक है। दूसरा जो बच्चा है, बनाए यू 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 टिंग टिंग। अब ये देखो, 2 स्टूडेंट्स हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। बाद में इनका सही नाम भी देंगे हम, फिलहाल ऐसे समझो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो प्रिंसिपल सर आए क्लास में, सर की नजर गई और सर ने जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सर, उनसे पूछा कि बताइए इस क्लास में 2 स्टूडेंट्स कोई कंपेयर करके हमें बताइए कि वो कैसे कैसे हैं पढ़ने में, या 2 स्टूडेंट्स का एग्जांपल दीजिए जो एक पढ़ने में बहुत कमजोर है और एक पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो सर उठे, ठीक है, सर ने नाम लिया हमारे ए का। ये तो एकदम से मुस्कुराए, अरे सर वाह क्या बात है, हमारा नाम लिया आज आपने। और सर ने क्या कहा? सर ये जो है ये पढ़ने में बहुत कमजोर है। ओ बेचारे खुशी की वजह से उठे तो थे, लेकिन बाद में पता लगा कि सर ने कर दी बेइज्जती। ठीक, अब उसके बाद जो बी है, और सर ने कहा ये ऐसे ही पढ़ने में बिजी थे, सर ने उठा दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता खास। तो सर ने कहा ये हमारी क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट है पढ़ने में, और ये जो ए नंबर वाले हैं ये सबसे बेकार है पढ़ने में, ठीक है, कमजोर है। ये बात तो मान ली, ठीक है। तो
तो इन्हीं को पर्टिकुलर इन्हीं टर्म्स को क्या नाम दिया, ये ए जो है ना, यह इसे नाम दिया गया डाइल्यूट, ठीक है। और जो हमारा बी था इसको नाम दिया गया कंसंट्रेटेड। समझ में आया? अब ये टर्म्स पड़े पड़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ इन टर्म्स का हमसे कोई बहुत गहरा नाता है, जानते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो देखो अब ये डाइल्यूट था क्या, एक्चुअल में इसकी थोड़ी डेफिनेशन समझे। इसका मतलब था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन। अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, हमारा कोई भी सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये जो हमारा डाइल्यूट जो होता है, डाइल्यूट, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब कि ये डाइल्यूट में जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंसंट्रेटेड होता है उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो हमारा यही सल्यूट जो होता है, सॉल्यूट बोल लीजिए, सल्यूट बोल लीजिए, कुछ भी कुछ कहेंगे सल्यूट सर, वो वाला सल्यूट नहीं सर, ये सॉल्यूट बोल लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड होता है इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ठीक, टर्म समझ में आए? पक्का? तो ये तो होगा हमारे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हमने ये बात भी मान ली, चलो आपके हिसाब से हमने ये बात मान ली कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, और इन्हें पता है, इनकी क्वालिटी वाइज बता दिया गया कि ये कैसे हैं, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, मतलब वही कि अच्छे हैं बुरे हैं, ये इनकी क्वालिटी वाइज बता दिया, क्वालिटेटिव इसका नाम था। तो इसमें आ गए ये दोनों। हमने कहा ठीक है, हमने आपकी ये बात मान ली, ठीक। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा कि सर हमने अभी तो आपकी ये बात मान ली, मानते हैं, लेकिन हम तो प्रैक्टिकली जानेंगे, हमें तो ये बताइए कि कौन कितने अमाउंट में अच्छा है पढ़ने में और कौन कितने अमाउंट में बेकार है पढ़ने में। अरे सर तो केमिस्ट्री वाले टेंशन में आ गए। फिर सर ने अपना दिमाग चलाया और क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ क्वांटिटी वाइज बता सकते हैं। कैसे बताएं? इन दोनों के बीच WWE करा देते हैं, जो जीता वही क्या कहते हैं अच्छा पढ़ने में। लेकिन यार ऐसा तो होता नहीं है कि भाई लड़ाई से कोई पता लग जाए कि हाँ ये पता लग सकता है कि कौन कितना ताकतवर है पढ़ने में, अच्छा ये तो नहीं पता लग सकता ना। तो सर ने क्या कहा कि चलो इनके बीच में हम करा देते हैं एग्जाम। एग्जाम नाम का भूत इनके पीछे डाल दिया, ठीक है। ये एग्जाम नाम का भूत होता है ना, सबको भाई डर लगता है, इससे बहुत खतरनाक चीज है। तो इन दोनों के बीच में एग्जाम करा दिया गया, जिससे हमें जब इनके रिजल्ट आया, नंबर्स आए, तो हमें पता लग सका कि हाँ जो हमारा ए नंबर वाला है वो कितना, वो 33% वाला स्टूडेंट है, लेकिन वही जो हमारा बी है वो 99% वाला स्टूडेंट है। ये जो बी वाला है ना 99 95 प्लस बन रही है, ये योर 12th मेट वाले सर से पढ़ रहा है पक्का। उन्हीं से पढ़ेगा, देखना, पूछ लेना इससे इंटरव्यू में, पक्का बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, ये तो एक परसेंटेज टाइप हो गया। फिर सर ने कहा चलो परसेंटेज सर हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, अब वैसे बता दो। तो क्या कहा कि सपोज कर लीजिए कि सर जो बी वाला है वो ए वाले से 300 मार्क्स या 300 टाइम्स अच्छा है, मतलब मार्क्स के बिहाफ पे उन्होंने बोल दिया। अब समझ में आई? अब हम कहाँ जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये तो माने कि कोई भी सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, लेकिन अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेटेड है, उसकी कुछ क्वांटिटी तो होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसी टर्म को पढ़ने के लिए हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव।
ठीक, ये क्वांटिटेटिव इसीलिए आया। ठीक है जी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ टर्म्स दिए गए, ठीक है, कुछ एक प्रकार से समझ लो कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए, कुछ एक्सप्रेशंस ड्राइव करी गई, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी, मान लीजिए सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए हमारा आया क्वांटिटेटिव। क्योंकि हम तो भाई हर चीज हम तो मानते ही नहीं है ना। आंकड़ा देखो, आज के टाइम में कौन देखता है? हर कोई देखता है कि भाई हमें तो एग्जैक्ट नंबर बताओ। समझ रहे हैं? बताओ इस छोटे से एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम ले लिया, लेकिन इस बात की गारंटी ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। बताओ बैठ गया कि नहीं बैठ गया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, ठीक है। और जो पार्ट ना सबसे अच्छा लगा करे कमेंट बॉक्स में वो भी बता दिया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। सर को भी फील आता है। और क्या? हाँ सर, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? नोट्स, जैसा कि मैंने बताया अभी पिछला लेक्चर कराया था, तो उसके भी नोट्स जो थे हमने अपनी साइट पर डाल दिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। और हम अगला इसका जो लेक्चर है, ठीक है, और इसके जो नोट्स होंगे वो भी हैंड रिटन बेस्ट नोट्स और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप बस अच्छे से पढ़िए। पढ़ाने का काम अच्छे से हमारा है, आपका काम है अच्छे से पढ़ना, जितना समझा रहे हैं अच्छे से समझना, ठीक। तो देखो कुछ टर्म्स आए, और वो कौन कौन से टर्म्स थे आज उन्हीं की स्टडी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर आप एक टर्म भूल रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता, किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताना ही कंसंट्रेशन होता है। उसे चाहे क्वालिटेटिव बाय समझ लो या क्वांटिटेटिव बाय समझ लो, ठीक है। अब देखो इसी कंसंट्रेशन को ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए और किसके क्वांटिटेटिवली वे में सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ तरीके दिए गए, कुछ टर्म्स, कुछ सेवरल वेज निकाले गए। वो क्या क्या थे चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो अपना जो पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर, दैट इज आवर मास बाय मास परसेंट। ठीक है सर, ये मास बाय मास परसेंट क्या है, समझाइए थोड़ा सा। तो देखो मास बाय मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है उसका मास बाय मास परसेंट या मास परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखो फॉर एग्जांपल हमें निकालना हो सॉल्यूट का, हमें सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी हो कि ये भाई कितना है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट कितना है। तो इसको हम पता है कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट परसेंट। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है, और इनटू 100। ये तो हो जाता है हमारा सॉल्यूट परसेंट। ऐसी सॉल्वेंट की बात आई, ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसे, सॉल्वेंट में भी सेम है, क्या लिखना है हमें, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये हमारी सॉल्वेंट की परसेंट आ गई। अब देखो एक तरीका और है, कैसे, देखो अब परसेंटेज की बात चल रही है, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन होगा वो 100% होगा। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट की परसेंट प्लस सॉल्वेंट की परसेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100%। मतलब कि ये सॉल्यूशन की परसेंट, 100% कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर 100% बना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें पहले से ही पता हो सॉल्यूट की परसेंट और सॉल्वेंट की पूछी हो, तो हमें ये करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूट की लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पहले से ही पता हो कि हमारे पास 30% जो है वो हमारा सॉल्यूट है,
तो अब हमें सॉल्वेंट बताइए, तो क्या करेंगे हम, सल्यूट हमें पता है तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट परसेंट निकालने के लिए 100 में से सल्यूट की परसेंट माइनस कर देंगे, कितना हो गया 70%। बस पता लग गया, सिंपल सा है। नहीं है, देखो क्वेश्चन वाला ना, अब देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ रहा तो देखो आप छोटी क्लासेस में तो हो नहीं जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे आएगा कि बताइए ये आ गया कि आपको अमाउंट ऑफ सल्यूट भी दे दिया, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया, तो आप बताइए सल्यूट परसेंट कितना हो गया। देखो ऐसे तो न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, आप छोटी क्लास में तो हो नहीं कि सब कुछ दे दिया बस फॉर्मूला में अप्लाई करो और आ गया, कुछ थोड़े खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो और हमसे कहो कि सल्यूट की परसेंटेज बताइए, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि हमें दिया हो, क्या दिया हो, हमें दिया हो जैसे कि 25 ग्राम हमें सल्यूट दिया हो, ठीक है, और 50 ग्राम हमें सॉल्वेंट दिया हो, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। और हमसे क्या कहा हो कि भाई सल्यूट की परसेंट बताइए, तो अब देखो ऐसे में क्या होगा, 25 ग्राम हमारे पास सल्यूट है और सॉल्वेंट इतना है। अब हमसे तो क्या, हमें तो दे रखा है भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, तो ये देखकर घबरा नहीं जाना है। और हमें पता है सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो क्या सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या हमारा 25 प्लस 50 75 नहीं हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, यहाँ पर करके बता देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सॉल्यूट परसेंट पूछा है हमसे तो हम निकाल लेंगे। अब अमाउंट ऑफ सल्यूट भी हमें पता है 25 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी, वो सॉरी सोल्यूशन भी हमें पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमने निकाल लिया कितना 75 और इनटू 100, तो 25 3 जा और ये करेंगे तो 33.33% ऐसे आएगा। और इससे ही हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सॉल्वेंट का अगर पूछ ले हो तो डायरेक्ट सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, कैसे 100 में से ये 33.33 माइनस कर देंगे, ठीक। कोई दिक्कत है, यहां तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं और अच्छे से समझिए, याद रखिए यार, इसके बाद भी ना आए तो क्या फायदा। तो अब क्लियर हो रहा है ना, हाँ होना चाहिए यार, बिल्कुल होगा। बस ऐसा समझ लो केमिस्ट्री को ना केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ो ही मत, ये सोच के कि यार केमिस्ट्री पता नहीं बकवास सा सब्जेक्ट है, ऐसा समझोगे ना तो समझ लो कि जैसे हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, बेकार है। तो ऐसा मत सोचो, और हम बिल्कुल मजा दिलाते हुए हर एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी का बोल सकते हैं हम कजिन आने वाला है, कजिन, ठीक है। अब इसका कजिन कैसा, खूबियां तो इसकी ही जैसी हैं, मिलती जुलती, क्योंकि इसके पापा हैं, उनके भाई का बेटा है, तो वो भी इसी के तरह होगा। कहने का मतलब है साथ में खेले हैं, बड़े हैं, बस क्या रंग रूपी तो अलग है, बाकी वो क्या होंगे, हूबहू सब कुछ मिलता जुलता ही होगा, थोड़े से टर्म्स चेंज हो जाएंगे तो वो हम बताते हैं, ठीक है। अगर कुछ ने 11th में भी पढ़ा होगा, हमने 11th में भी ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, मास बाई मास परसेंट, ठीक है। और वहां पर अगर नहीं भी आपने छोड़ भी दिया हो ना, तब भी यहाँ पर इतने डिटेल में बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उससे भी अच्छा आप समझ में आएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े थे, मास बाई मास परसेंट, और अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आगे लिखने वाले हैं, चलो देखते हैं। देखो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मैंने ऑफ लिख दिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या बी बाई बी परसेंट। अब है ये बिल्कुल उसका ही कजिन है यार, हूबहू मैंने जो बताया सब कुछ इसमें सेम होगा। अब देखो इसमें क्या, अब मान लीजिए हमें सोल्यूट की परसेंट निकालनी हो, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा बताइए क्या होगा। तो इसमें देखो सब कुछ सेम है, तरीका
बस इसमें ना ये जैसे इसका नाम चेंज हुआ ना, इसमें भी बस थोड़ा सा नाम चेंज होगा, तरीका सब कुछ वैसा ही है। ठीक, अब देखो सॉल्यूट की परसेंट हमें निकालनी हो, हमें पता ही है सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनकर मिलकर बना है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, अच्छे बच्चों एक बार में सब दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारे पास सॉल्यूट परसेंट कैसे निकालना, तो इसमें जैसे वहां पर यार मास की बात थी तो अमाउंट में लेंगे, अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम में लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, और अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। ठीक है, समझ में आया। तो देखो है सब कुछ है नहीं हूबहू, बस क्या हुआ वहां पर ग्राम था, अमाउंट की बात थी, अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात है तो ये ml में हो गया, बाकी इंटू 100 से मैं, अब वहां पर अमाउंट था तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ऐसा ही हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, हूबहू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन, वो भी ml में इंटू 100, ये भी वैसे ही हो गया। और इसको भी निकालने का तरीका वो भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं, सॉल्यूट परसेंट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट परसेंट इज इक्वल्स टू 100%। ज्यादा और कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, हमने अभी मास बाई मास परसेंट में भी डिटेल में बता दिया, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद बताइए कौन आने वाला है, जल्दी से बताइए। अब इनका दोनों का जो कॉमन फ्रेंड है, मतलब देखो हमारे कुछ दोस्त, देखो ऐसे दोस्त होते हैं ना, मान लीजिए हम जैसे दो भाई हैं, उनमें भी एक ऐसा कॉमन बंदा होता है जो दोनों का दोस्त होता है। मेरा भी भाई, मतलब मेरा भी दोस्त है, मेरे कजिन का भी दोस्त है। ठीक है, तो अब वैसा ही एक टर्म आने वाला है, और वो क्या है, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, m/v% लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसका यूज पता है कहाँ होता है, इसका मोस्टली यूज जो होता है वो फार्मेसी में होता है। सर जी फार्मेसी, जहाँ पर हमारी मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो उसमें होता है कि जैसे मान लीजिए हमें पैरासीटामोल है, ठीक है, तो पैरासीटामोल मतलब पैरासीटामोल का जो है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो उसके अमाउंट लेके मान लीजिए कि हमने 5 मिलीग्राम लेके एक सिरप में, ठीक है, मतलब मीठा सिरप है, उसका सॉल्यूशन है मीठे सिरप का, तो उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट ये उसमें यूज होता है वैसे। ठीक है, ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी कुछ खतरनाक ऐसी कोई बात है नहीं कि जिससे लगे कि हाँ भाई बहुत खतरनाक है, नहीं सर नहीं आएगा, नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं सोचने का। ठीक है, ये भी इन्हीं की तरह सिंपल है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्यूट की परसेंटेज पता निकाल रहे हैं, सिंपल। ये क्या होगा, अब देखो सॉल्यूट परसेंट इज इक्वल्स टू, तो इसमें क्या होगा, मास या बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, ग्राम में होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बोल सकते हैं ये किसमें होगा, ml में, इंटू 100। अब देखो इसमें सॉल्वेंट का तो जिक्र होगा ही नहीं। सॉल्वेंट का क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे सर, हम उसमें पढ़ने वाले हैं पीपीएम, क्या क्या टर्म्स, देखो पीपीएम, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक, मोल फ्रैक्शन, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं।
आगे और भी मजा आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बोल सकते हैं, बोल लो, बोलने में क्या जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिन्हें करने में मजा आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नहीं इजी होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय विद अ स्माइली, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमारा लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाकी भाई लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को एक लाइक जरूर देना है, अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, तो उससे क्या होगा कि आपको जल्दी से डेली के डेली अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ नया लेक्चर आ गया, क्या आया, क्या नई अपडेट आई, क्या कौन से क्वेश्चंस आए। तो अच्छे से करते रहेंगे भाई। हमें जो टारगेट नहीं भूलना, वो नहीं भूलना, क्या 95+ इन बोर्ड एग्जाम्स। अब भाई ये टारगेट कंप्लीट करना तो यार चलना तो पड़ेगा ना हिसाब से, सिस्टम से, ठीक है। तो इतना ही, ओके। मजे कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मजे के साथ अच्छे से पढ़ना है। अब बड़ी क्लास में हो, अच्छी परसेंटेज बनानी है यार। अगर अभी तक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से पढ़ो। ये 1 साल में ही ना सब इतना डिटेल में, इतने अच्छे से सब कराएंगे कि सब कुछ आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। जिससे ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो भी अच्छे से पढ़ेगा, उसे भी अच्छे से सब समझ में आएगा, ठीक। ओके, बाय बाय।